किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अगर हमको निकालना है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे हीट करके तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 गैस इवॉल्व होगा। तो इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है वो अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना होगा कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप ऐड कर दीजिए और उसमें माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट्स के स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। लेकिन दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है कि जो भी इसमें जो सब्सटेंसेज हैं ये सभी अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन लिखा हुआ है, इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, अब यहाँ समेशन दिया हुआ है और कोफिशिएंट AI से मल्टीप्लाई किया है प्रोडक्ट्स को, इसीलिए हमने कहा था कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। माइनस यहाँ रिएक्टेंट में भी देखिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा हुआ है यहाँ भी BI से मल्टीप्लाई किया हुआ है जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन को यूज करके हम लोग जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर एक एग्जांपल इसी का दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इस केस में जो है जो आपका देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है -635.1 किलो जूल पर मोल इंटू 1, क्योंकि यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1 है। ठीक है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, प्लस फिर से 1 इंटू -393.5 किलो जूल पर मोल, ये हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये टोटल इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया, प्रोडक्ट के लिए हो गया। ठीक है ना। प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस कर दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का भी कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ फिर से 1 लिया और इसमें मल्टीप्लाई किया है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 जो कि है -1206.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। इसको फिर कैलकुलेट किया तो आया 178.3 किलो जूल पर मोल प्लस में आया। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो क्या हो गया, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स का हेल्प लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन दो चीज जरूर ध्यान देना है। पहला कि आपका जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होना चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट्स देखिए यहाँ इन्वॉल्व है। दूसरा कंडीशन कि ये जितने भी सब्सटेंसेज हैं चाहे वो रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो वो सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है ना।